Hello students, in the last video we discussed about the solution of a linear programming problem with the help of graphical method. Now, in this lecture we discuss some special cases of linear programming problem. ठीक है, which occurs in the graphical method. तो कुछ स्पेशल केसेस हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड में, जब हम ग्राफिकल मेथड को यूज़ करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए या उन्हें सॉल्व करने के लिए। जिसमें पहली प्रॉब्लम है आपकी, पहला स्पेशल केस है आपका अल्टरनेट और मल्टीपल सॉल्यूशन। तो जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं तो कुछ केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं जहां पर एक ही प्रॉब्लम के हमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है, आइदर इन द केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन और इन द केस ऑफ मिनिमाइजेशन। तो इन सम केसेस ए गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम may have more than one optimal solution that gives the optimal objective function value or optimal output. ठीक है, each of such output or each of such case solution, optimal solution is called the alternate solution or multiple solution of the same problem. Now discuss a problem that max z is equal to 10x plus 6y subject to the first constant is 5x plus 3y is less than equal to 30, and the second constant is x plus 2y is less than equal to 18. X comma y is greater equal to 0 is the non-negative constant. So these are the this problem is solved with the help of graphical method. ठीक है, so max z यानी मैक्सिमाइज करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा z is equal to 10x plus 6y, subject to that is the constants are 5x plus 3y is less than equal to 30 and x plus 2y is less than equal to 80, and the non-negative constants are x comma y is greater equal to 0. अब इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट चेंज द कंस्टेंट्स। तो सबसे पहले हम चेंज करते हैं कंस्टेंट्स को इन इक्वेशंस। तो फर्स्ट कंस्टेंट इज 5x प्लस 3y लेस देन, इसको चेंज कर देंगे इक्वेशन में, इज इक्वल टू 30, एंड द सेकंड इक्वेशन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 80. तो दीज आर द टू कंस्टेंट। ये अगर तो कंस्टेंट लिए हैं हमने इन्हें इक्वेशंस में चेंज कर लिया। ठीक है, नाउ ड्रॉ द ग्राफ फॉर दीज टू लीनियर इक्वेशंस। अब ये लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी और इन दो लीनियर इक्वेशन के लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इनके लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट फाइंड द 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। हम इन लाइंस के 2 पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। इन इक्वेशन 1 पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेंगे, फिर इक्वेशन 2। तो फॉर इक्वेशन 1 अगर इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं फॉर x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 0 देन इट इज इक्वल टू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 30 और इट गिव्स y is equal to 30 upon 3, that is it is equal to 10. तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी इससे 10, that is the point is x, 10 यानी 0, 10। तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल जाएगा 0, 10। द सेकंड पॉइंट ऑफ द सेम लाइन, इसी लाइन का सेकंड पॉइंट फाइंड करते हैं। नाउ पुट y is equal to 0, इसको पुट कर देंगे y is equal to 0। if y is equal to 0 put in the equation 1, then 5x is equal to 30, then it gives 5x is equal to 30 or it implies x is equal to 30 upon 5 is equal to 6. Then the value of x is equal to 6. So the point is x comma y, that is 6 comma y is 0. तो हमें एक लाइन के 2 पॉइंट मिल गए। इसी तरह से हम सेकंड लाइन को सॉल्व करेंगे, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड फाइंड द अनदर 2 पॉइंट। ठीक है, नाउ इन दिस इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में इन इक्वेशन 2
put x equal to 0. If x is equal to 0, then 2y is equal to 18 and y is equal to 18 upon 2, that is it is equal to 9. So the points are, तो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आ जाएंगे 0, 9 and the second point is obtained by putting y is equal to 0. If you put y is equal to 0 in the equation 2, then x is equal to 18. Then x is equal to 18. So the point is x comma y, that is 18 comma 0. So these are the 2 points of the another line. अब ये 2 पॉइंट हमें मिल गए दूसरी लाइन पे, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और दोनोों इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नाउ ड्रॉ द ग्राफ फॉर दीज 2 लाइंस। इन 2 लाइन के लिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, then take the x and y axis and make it proper scale, और उसके लिए प्रॉपर स्केल बनाना, ठीक है। तो पहली इक्वेशन के लिए हमें पॉइंट मिल गए थे, द पॉइंट फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। पहली इक्वेशन के लिए हमें पॉइंट मिले 0, 10 एंड 6, 0, ठीक है। और ये इक्वेशन थी आपकी 5x + 3y = 30। दिस इक्वेशन इज 5x + 3y = 30, ठीक है। नाउ फॉर द सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x + 2y = 18, x + 2y = 18, और इसके लिए हमें 2 पॉइंट मिले हैं 0, 9 एंड 18, 0, 0, 9 एंड 18, 0, ठीक है। नाउ ड्रॉ द ग्राफ। अब इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ठीक है। तो पहली लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो पहली लाइन में पहला पॉइंट है 0, 10। 0, 10 occurs in the y axis. X coordinate is 0, y is 10. Then this point is suppose 0, 10. The another point is 6, 0, which is in the point of y axis, x axis, and this point is 6, 0. ठीक है। Join these 2 points. इन 2 पॉइंट को स्केल से ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, which is a line for the equation 5x + 3y = 30। और ये लाइन होगी इक्वेशन 5x + 3y = 30 के लिए, ठीक है। Now similarly we draw the next line for the another equation। तो दूसरी इक्वेशन है हमारी पॉइंट है 0, 9 एंड 18, 0। तो 0, 9 लाइन करेगा आपका x एंड y एक्सिस में। 0, 9 10 से नीचे होगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं 0, 9 एंड 18, 0 एंड 18, 0 इन द x एक्सिस। यहाँ हमने पॉइंट ले लिया सपोज 18, 0, ठीक है। ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स। इन 2 पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर हमें एक लाइन मिल जाएगी जो कि इक्वेशन x + 2y = 18, ठीक है। तो these 2 equations represent the 2 linear represented by the 2 straight lines। तो इन 2 इक्वेशन के थ्रू को हम इन 2 स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ फाइंड द सॉल्यूशन रीजन। अब इन दोनों लाइन के लिए हम सॉल्यूशन रीजन फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन रीजन फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं इनके जो कंस्टेंट्स हमें देते हैं। तो पहली इक्वेशन के लिए कंस्टेंट था हमारा 5x + 3y ≤ 30, ठीक है। तो 5x + 3y ≤ 30 इज द फर्स्ट कंस्टेंट, ये हमारा पहला कंस्टेंट था। एंड द सेकंड कंस्टेंट इज, दूसरा कंस्टेंट था हमारा x + 2y ≤ 18।
तो कोई भी लाइन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, तो हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है, फिजिबल रीजन है, वो किस पार्ट में आएगा, वो हम डिस्कस करते हैं किसके थ्रू, इन कंस्टेंट के थ्रू। तो पहले कंस्टेंट को हम डिस्कस करते हैं, तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है इस लाइन के थ्रू। अब ये लाइन हमारे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक पार्ट है जिसमें ओरिजिन नहीं है, इससे ऊपर का पार्ट, एक पार्ट है जिसमें ओरिजिन है, इससे नीचे का पार्ट। तो हमारा सॉल्यूशन इस रीजन में होगा या इस रीजन में होगा, ये हमको कंस्टेंट से पता चलता है। तो हम कंस्टेंट में ओरिजिन पुट करके देख लेते हैं। ओरिजिन यहाँ पर है आपका, एक रीजन में ओरिजिन आ रहा है, जिस रीजन के पॉइंट हमारे कंस्टेंट को सेटिस्फाई करेंगे वो रीजन हमारा फिजिबल रीजन होगा या हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। सो वी पुट x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन द कंस्टेंट वन। तो पहले कंस्टेंट में अगर हम x और y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, देन इट इज इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू 30। ठीक है, दैट इज द ओरिजिन सेटिस्फाई द कंस्टेंट। तो यानी ओरिजिन किसको सेटिस्फाई कर रहा है, कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। सो फॉर दिस लाइन, इस लाइन के लिए जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो उस रीजन में होगा जिस रीजन में कंस्टेंट आ रहा है, जिस रीजन में ओरिजिन आ रहा है। सो दिस रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन। इस लाइन के लिए ये रीजन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। सिमिलरली पुट x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, दैट इज द ओरिजिन इन द सेकंड कंस्ट्रेंट। सेकंड कंस्ट्रेंट में अगर ओरिजिन पुट करते हैं तो x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, दैट इज दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 18। सो द कंस्टेंट आल्सो सेटिस्फाई द ओरिजिन। कंस्टेंट ओरिजिन को यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो फॉर दिस लाइन, जो दूसरी लाइन हमने ड्रॉ की है, इस लाइन के लिए भी हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो उस रीजन में होगा जिसमें ओरिजिन आ रहा है। ठीक है, नाउ वी सेलेक्ट द कॉमन रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज x and y is greater equal to 0, that is the solution always lies in the first quadrant. सॉल्यूशन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इन दोनों लाइन का कॉमन शेडेड रीजन फाइंड कर लेते हैं। तो कॉमन शेडेड रीजन बनेगा आपका द रीजन बिटवीन द टू लाइंस एंड दिस रीजन इज द कॉमन शेडेड रीजन। अब ये रीजन क्या होगा आपका, कॉमन शेडेड रीजन होगा which is common in both the lines, जो इन दोनों के सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स को यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। दिस कॉर्नर पॉइंट इज 0, ये कॉर्नर पॉइंट सपोज a है एंड a इज इक्वल टू 6,0। ये कॉर्नर पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, एंड दिस कॉर्नर पॉइंट इज 0,9, 0,9। ठीक है, तो इन सभी कॉर्नर पॉइंट को फाइंड करके हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू इस पे निकालते हैं, और जहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू ऑप्टिमाइज होती है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमाइज है तो मिनिमम वैल्यू, वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, नाउ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू लाइंस, इन दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हमें निकालना है तो इन दो लाइन की इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आइदर द सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम हाउ टू सॉल्व दीस टू इक्वेशंस, इन दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर इसको सीधे सीधे हम सॉल्व करते हैं। 0 पे b इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं, c इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना और सॉल्व करने के बाद उसको कोऑर्डिनेट फाइंड करना। तो आपके कोऑर्डिनेट आएंगे यहाँ पर 6/7, 60/7। ठीक है, जब इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 6/7, 60/7। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। इस रीजन को जिसमें सॉल्यूशन लाई करता है, दोनों कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, उसे हम कहते हैं फिजिबल रीजन। और इस फिजिबल रीजन के लिए अब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारा now the objective function is z is equal to z is equal to 10x plus 6y and the points on the corner are 0, 0. The second point is 6, 0. The third point is 6/7, 60/7, and the fourth point is 0, 9. ठीक है, now find the value of z
इन दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पे हम z की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर हम पहले इक्वेशन रखते हैं 0,0 पॉइंट रखते हैं इस इक्वेशन में, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, सो z इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इफ यू पुट 6,0 दैट इज x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6 यहाँ पर रखोगे 60 प्लस 0, देन z इज इक्वल टू 60। नाउ इफ यू पुट 6/7, 60/7, so then z is equal to 10 into 6, 60/7, plus 6 into 60, 360/7, then it is equal to 420/7, और 420/7 is equal to 60, so this value is also 60, तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी 60 आएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 0,9, तो यहाँ पर अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूँ तो ये टर्म 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 9 रखता हूँ तो 9 6 54, देन z इज इक्वल टू 54। तो आउट ऑफ दीज 4 पॉइंट्स और 4 कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द z अकर्स इन 2 पॉइंट्स। अब जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 2 पॉइंट पे अकर हो रही है, दैट इज 6,0 एंड 6/7, 60/7. So this value is the optimum value, both are the optimum solutions and these are called the alternate solutions, और इन solutions को हम क्या कहते हैं यहाँ पर alternate solutions कहते हैं। तो so the alternate solutions, if the optimum solution is obtained in more than one point, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे हमें सेम ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल रहा है तो बोथ आर द सॉल्यूशन, दोनों ही सॉल्यूशंस हैं, और ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं अल्टरनेट सॉल्यूशन। सो द सॉल्यूशंस आर, द अल्टरनेट सॉल्यूशंस आर 6,0, that is x equal to 6, when x equal to 6 then y is equal to 0, or when x equal to 6/7 then y is equal to 60/7, in which z is equal to या zmax is equal to 60. So this is called the alternate solution. तो इन्हें हम कहते हैं alternate solution, which is a case in the solution of a linear programming problem with the help of graphical method. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं किसकी हेल्प से, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से। और अगर हमारे एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन एक से ज़्यादा पॉइंट पे आ रहा है तो उन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन या अल्टरनेट सॉल्यूशन और मल्टीपल सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ द अनदर स्पेशल केस विच इज अकर इन द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन का मतलब होता है समटाइम्स ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विल नॉट हैव ए फाइनाइट सॉल्यूशन। कभी कभी क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन या सॉल्यूशन रीजन या फिजिबल रीजन फाइनाइट नहीं होता, दैट इज बाउंडेड नहीं होता। ठीक है, या तो उसकी अपर बाउंड नहीं होती या फिर उसकी लोअर बाउंड नहीं होती। तो अगर अपर बाउंड नहीं है या लोअर बाउंड नहीं है तो फिर हमारा सॉल्यूशन अनबाउंडेड है, यानी इनफाइनाइटली या तो मैक्सिमाइज कर रहा है या इनफाइनाइटली क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है। तो ऐसे केस में हम किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं कह सकते। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन व्हेन द फिजिबल रीजन इज नॉट बाउंडेड, जब फिजिबल रीजन हमारा बाउंडेड नहीं होता, उसकी कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, एंड द जनरल केस फॉर द अनबाउंडेड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज इम्प्रॉपर फॉर्मुलेशन ऑफ रियल लाइफ प्रॉब्लम। तो हम कहते हैं कि अगर हमारी जो प्रॉब्लम हमने दी उसका फॉर्मुलेशन हमने किया और वो फॉर्मुलेशन प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपरली हमने फॉर्मुलेशन किया जिसमें कुछ बेसिक जो कंस्टेंट्स है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हमारा सॉल्यूशन हो सकता है कि वो सॉल्यूशन क्या है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। तो दूसरा केस में बनता है आपका अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो सेकंड टाइप ऑफ स्पेशल केसेस अनबाउंडेड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन का एक एग्जांपल हम लेते हैं। लेट अस कंसीडर z इज इक्वल टू 5x प्लस 4y। सपोज हमें दिया है z इज इक्वल टू 5x प्लस
4y is the objective function and we have to maximize it. और हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है. ठीक है. Subject to the constraints are, subject to the first constraint is x minus 2y is less than equal to 1. X minus 2y is less than equal to 1 and the second constraint is x plus 2y is greater equal to 3. X plus 2y is greater equal to 3 and the non-negative constraints are x comma y is greater equal to 0. ठीक है. Now to solve this problem, the first step is convert the constraint into equations. पहला स्टेप हमारा है सॉल्व करने के लिए कि कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशन में चेंज कर लो. तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रेंट दिया है, इसको इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं. दैट इज x minus 2y is equal to 1 is the first equation and x plus 2y is equal to 3 is the second equation. Now find the points on the line. अब लाइन में पॉइंट फाइंड करते हैं जिसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो पहली इक्वेशन हमको दी है x minus 2y is equal to 0, put x equal to 0 in equation 1. Equation 1 में अगर x equal to 0 put करते हैं then it gives 0 minus 2y is equal to 1 और y is equal to minus 1 upon 2. ठीक है. Now put y is equal to 0. अगर मैं y is equal to 0 पुट करता हूँ इसी इक्वेशन में then x equal to 1 और हमें मिल जाएगा x equal to 1. तो यहाँ हमारा पॉइंट बनेगा 0, minus 1 upon 2. ये हमारा पॉइंट आएगा और यहाँ हमारा पॉइंट बनेगा 1, 0 x, y that is 1, 0. तो ये दो पॉइंट हमारे आएंगे जिसके लिए फर्स्ट लाइन. तो इस लाइन में हमको दो पॉइंट मिल गए. सिमिलरली फाइंड अनदर 2 पॉइंट फॉर दिस लाइन. इस लाइन के लिए अगर हम पॉइंट फाइंड करते हैं तो इस लाइन में पुट x इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3/2 दैट इज 1.5. तो अगर हम इक्वेशन 2 यूज करते हैं पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में x इक्वल टू 0 पुट करोगे देन 2y इज इक्वल टू 3. सो y becomes 3/2 that is 1.5 and if you put y is equal to 0, अगर हम y is equal to 0 पुट करते हैं then x equal to 3, so it gives x equal to 3. now the points are, यहाँ पॉइंट हमारे मिल जाएंगे 0, 1.5 x, y. यहाँ पॉइंट मिलेगा 3, 0 that is x, y. तो these are the 2 points on the line. ये हो गए इस लाइन के 2 पॉइंट. तो पहली लाइन के 2 पॉइंट हमें मिल गए थे. Now the 2 points on the first line. तो फर्स्ट लाइन हमारी थी x minus 2y is equal to 1 और इसमें 2 पॉइंट हमें मिले. पहला पॉइंट है 0, minus 1 upon 2 and the second point is 1, 0 and the second equation is x plus 2y is equal to 3 and here the points are, पहला पॉइंट है आपका 0, 1.5 and the second point is 3, 0. now draw the line for these two linear equations. अब इन दोनों linear equation के लिए हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं. now if we draw the line for these two linear equations, ये हमने ग्राफ ले लिया. दिस इज द ओरिजिन. ठीक है. तो पहली लाइन में हमारा पॉइंट है 0 इन द x एक्सिस एंड -1/2 इन द y एक्सिस. सो द पॉइंट लाइज इन द नेगेटिव y एक्सिस. दैट इज दिस पॉइंट इज 0, -1/2. ठीक है. द सेकंड पॉइंट इज 1, 0. दैट इज द पॉइंट ऑन द x एक्सिस. x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 एंड दिस पॉइंट इज 1, 0. Join these 2 points and draw a line. इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे and this line is x minus 2y is equal to 1. ठीक है. now draw the another line. दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं in which the first point is 0, 1.5. ये y एक्सिस का पॉइंट होगा, यहाँ कहीं आएगा 0, 1.5 and the second point is 3, 0. the point on the x axis that is 3,
0. Join these two points, इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं एंड दिस लाइन इज, और ये लाइन आपकी बनेगी x plus 2y is equal to 3. x plus 2y is equal to. Now find the solution reason for the two lines. अब इन दोनों लाइन के लिए अगर सॉल्यूशन रीजन फाइंड करते हैं तो हम कंस्टेंट देख लेते हैं। तो पहली लाइन के लिए हमारा कंस्टेंट बना था x minus 2y is less than equal to 1. तो पहला था आपका कंस्टेंट x minus 2y is less than equal to 1. ठीक है, तो इस लाइन के लिए हमारा सॉल्यूशन इस रीजन में होगा या फिर इस रीजन में होगा, क्योंकि लाइन क्या कर दिया, प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दी है। तो सॉल्यूशन रीजन ये होगा या सॉल्यूशन रीजन ये होगा। उसके लिए इस रीजन या इस रीजन का कोई एक पॉइंट हम यहाँ रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक जनरल पॉइंट होता है ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पर ओरिजिन अगर हम पुट करते हैं दैट इज 0,0, तो 0,0 यहाँ पर पुट करने पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 विच इज ट्रू। 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 इज ट्रू, क्योंकि 0 की वैल्यू 1 से कम है। तो ये हमारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सो द सॉल्यूशन रीजन फॉर दिस कंस्ट्रेंट ऑफ दिस लाइन इज द रीजन वेयर द ओरिजिन एग्जिस्ट। जहाँ पर आपका ओरिजिन आ रहा है, जहाँ पर ओरिजिन एग्जिस्ट कर रहा है, इस लाइन के लिए वो हमारा सॉल्यूशन है। तो इस लाइन के लिए सॉल्यूशन रीजन ये हो जाएगा, इससे इधर का रीजन। अब सेकंड लाइन अगर हम लेते हैं तो सेकंड लाइन के लिए कंस्टेंट हमें दिया है x plus 2y is greater equal to 3. Now if x plus 2y is greater equal to 3, तो इस लाइन के लिए सॉल्यूशन किस रीजन में आएगा, क्योंकि ये भी प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक इससे ऊपर का पार्ट है, एक इससे नीचे का पार्ट है। तो हमने देखना है कि सॉल्यूशन हमारे किस रीजन में आएगा, तो ओरिजिन पुट कर लेते हैं। यहाँ अगर 0,0 रखते हुए यानी x equal to 0, y is equal to 0, then 0 is greater equal to 3. ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कर रही है, फॉल्स है, यानी 0 कभी भी 3 से बड़ा नहीं हो सकता। तो यानी 0,0 इस रीजन में नहीं आएगा, यानी इसका जो सॉल्यूशन है उसमें ओरिजिन नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन कहाँ आएगा, दूसरे रीजन में जिसमें ओरिजिन नहीं है। तो हमारा सॉल्यूशन आएगा इससे ऊपर के रीजन। तो दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द सेकंड कंस्ट्रेंट और सेकंड लाइन। ठीक है, नाउ सेलेक्ट द कॉमन रीजन बिटवीन दीज टू लाइन। इन दोनों के सॉल्यूशन सेट है। देखो इसका सॉल्यूशन आ रहा था इस लाइन से इधर का सारा रीजन, इसका सॉल्यूशन आ रहा है इससे ऊपर का सारा रीजन। तो दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों रीजन में, दोनों लाइन के सॉल्यूशन रीजन में एग्जिस्ट करेगा, ऐसा रीजन कौन सा है। तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है, दिस रीजन इज द फिजिबल रीजन। केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखेंगे बिकॉज x, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ तो एक कॉर्नर पॉइंट मुझे ये मिला, एक कॉर्नर पॉइंट ये मिला, लेकिन ऊपर का जो रीजन है वो अनबाउंडेड है, वो क्लोज्ड रीजन नहीं है, वो क्लोज्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं बना रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई पॉलीगन नहीं बन रहा है तो उसके ऊपर के कॉर्नर तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, और मैक्सिमाइजेशन का हमारा केस है कि हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कोई एक वैल्यू हो, तो हो सकता है उससे ऊपर जो पॉइंट है उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू उससे भी ज़्यादा हो, यानी उसको मैक्सिमाइज कर रही हो। उससे ऊपर जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू और इंक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की किस पॉइंट पे आएगी। तो सच ए रीजन इज कॉल्ड अनबाउंडेड रीजन। ऐसे रीजन को हम कहते हैं अनबाउंडेड रीजन। एंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर द अनबाउंडेड रीजन इज कॉल्ड अनबाउंडेड सॉल्यूशन। और यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को हम ग्राफिकल मेथड से जब सॉल्व करते हैं तो कुछ केसेस हमारे अकर्स हो सकते हैं। तो दीज आर द स्पेशल केसेस, जिन केसेस में हमारा सॉल्यूशन या तो अनबाउंडेड है या फिर हमको अल्टरनेट सॉल्यूशन मिल रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनफिजिबल रीजन और इनफिजिबल सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो फिजिबल नहीं है, यानी कोई भी कॉमन रीजन ऐसा नहीं आ रहा है जो दोनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको कहते हैं इनफिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसकी जो PDF लेक्चर्स हैं या PDF नोट्स हैं वो मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे और गूगल क्लास में सेंड करूँगा। प्लीज़ वहाँ से आप उसको कंसल्ट कर लेना। और अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ।